हमने पिछले वीडियो में बात की एम्प्लॉय प्राइवेसी की ज़रूरत क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्यों हम एम्प्लॉय प्राइवेसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, कस्टमर पर ज़्यादा फोकस्ड है। इस वीडियो में बात करेंगे कि एम्प्लॉय के डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए डीपीडीपी एक्ट की नॉर्म्स को ध्यान रखते हुए। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्राइवेसी पे नए कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आइए आज हम बात करें कि एम्प्लॉय के पर्सनल डेटा को डीपीडीपी एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट करना कैसे पॉसिबल है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात, जो हम प्राइवेसी नोटिस बनाते हैं वो एक कॉमन नहीं हो सकता। हम अपने प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन पे उनके साथ मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एम्प्लॉयज के साथ नहीं करते। हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस देखते हैं, कस्टमर की परफॉर्मेंस नहीं देखते। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम एम्प्लॉयज का आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लेते हैं, कस्टमर्स के पासपोर्ट की कॉपी नहीं लेते हैं। तो इसलिए प्राइवेसी नोटिस भी एम्प्लॉय स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा कैसे हैंडल किया जाएगा वो एम्प्लॉय के लिए अलग से पब्लिश होना चाहिए और एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम अपडेटेड वर्जन जानी चाहिए। एक एम्प्लॉय जब नौकरी छोड़ के जाएगा तब हम उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, कितने टाइम तक संभाल के रखेंगे। संभाल के रखेंगे तो क्या हम उसको आर्काइव और एनोनिमाइज करके रखेंगे, ऐसी ओपन में रहेगी, फ्री फॉर एवरीवन टू यूज, सब किसी के लिए भी फ्री है, आराम से इस्तेमाल करें। ठीक, ये प्राइवेसी नोटिस का पार्ट होना चाहिए और हमारी पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। और उसके जाने के कितने टाइम के बाद हम उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन रीड कर देंगे। एग्जाम्पल लीजिए सिंपल सा कि 2-3 महीने तो प्रोविडेंट फंड की माइग्रेशन में लगते हैं, तो तब तक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्रोविडेंट फंड से कोई इंक्वायरी आई और हमने कहा हमने तो उसके आधार कार्ड वगैरह की कॉपी डिलीट ही कर दी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपनी अपनी इंडस्ट्री की नॉर्म्स और कोई रेगुलेशंस जैसे लेबर लॉज मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर आपके लिए जानना जरूरी है कि एम्प्लॉय की नौकरी छोड़ने के बाद उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप कब तक संभाल के रखेंगे, कब तक संभाल के रख सकते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक्स यूज कर रहे हैं वो सेंसिटिव डेटा में आता है। वीडियो सर्वेलेंस हो रही है, आप कहेंगे हम बात है ना दफ्तर में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आप एक नोटिस पे और एक कंसेंट फॉर्म पे उनसे अप्रूवल ले लीजिए, नोटिस के थ्रू कम्युनिकेट कर दीजिए, कंसेंट फॉर्म पे अप्रूवल ले लीजिए कि हम आपके बायोमेट्रिक्स को इस तरह से और इस काम के लिए यूज करेंगे और अदरवाइज कहीं यूज नहीं करेंगे। बहुत जरूरी है, चाहे स्टैंडर्ड कैमरे लगे हुए हैं, चाहे स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक लगा हुआ। विद इन ऑर्गेनाइजेशन बायोमेट्रिक्स के अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। सारा स्टाफ अटेंडेंस के लिए एक मशीन यूज करेगा, शायद वो सिर्फ फिंगरप्रिंट से चले, लेकिन डेटा सेंटर एक्सेस करने वाले आईटी के एम्प्लॉय को हो सकता है फेशियल मास्क दिखाना पड़े फिंगरप्रिंट और फेस के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योरिटी है। अगर आपकी कंपनी में कैश रहती है और ऐसे हैवी इक्विपमेंट वाले, हैवी मतलब हाईली प्राइस्ड डायमंड मर्चेंट्स, राइट, ज्वेलर्स, इनके यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया होंगे जो हर एम्प्लॉय के लिए एक्सेस में भी नहीं और उनके बायोमेट्रिक्स भी बेटर होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और उन डेटा बायोमेट्रिक्स को सिक्योर रखना जरूरी है कि कहीं वो लीक ना हो जाए। और अपने एम्प्लॉय का डेटा जिस वेंडर से शेयर करेंगे, ये वैसे भी एक प्राइवेसी का नाम है। जिस भी वेंडर को आपने हायर किया होगा उसके साथ सेफ, सिक्योर और प्राइवेसी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। कंप्लायंस की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयज को प्राइवेसी नोटिस अलग से पब्लिश कीजिए, उसके टाइम टू टाइम अपडेट्स उनको अलग से कम्युनिकेट कीजिए, उनका नोटिस अलग है। उनके डेटा को ऐसे स्टोर करें कि उस पर सिर्फ एचआर का एक्सेस हो। आपको अंदर उसमें बाइफरकेशंस बनानी पड़ सकती है, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं मेरे वीडियोस में। पेरोल वाले को सिर्फ सैलरी की डिटेल चाहिए, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय आईडी चाहिए, उसको बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। फाइनेंस वाले को बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ अमाउंट क्या ट्रांसफर होनी वो चाहिए, उसको उसके प्रोविडेंट फंड से कोई मतलब नहीं है। जब वो पीएफ जमा कराएगा तो उसको पीएफ आईडी चाहिए होगा, लेकिन सैलरी और बाकी चीजों के लिए चाहिए। एचआर को सब कुछ चाहिए, मैनेजर को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। उसने तो साल में एक बार परफॉर्मेंस देख के अप्रेजल की वैल्यू बतानी है बस, बाकी कैलकुलेशन तो एचआर, पेरोल और फाइनेंस वाले खुद करेंगे। तो आपको डेटा को उस हिसाब से बाइफरकेट करके रखना होगा और उस लेवल पे ही एक्सेस प्रोवाइड करनी होगी। रिटेंशन पॉलिसी बहुत जरूरी है, बहुत प्रॉपर्ली डिफाइन होनी जरूरी है। रोल बेस्ड एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, बैंकिंग का, बायोमेट्रिक्स का, डिलीशन प्रोसेस इतने सेफ होने चाहिए कि जिसमें से डेटा डिलीट होने के बाद कोई हैकर उसमें से
उसको रिट्रीव ना कर सके, ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही पॉइंट जनरली भी इम्पोर्टेंट है कि डेटा डिलीट रोबस्ट तरीके से होना चाहिए, और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइवेसी के पॉइंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने वर्कप्लेस को प्राइवेसी अवेयर वर्कप्लेस बनाइए, स्टाफ को, ना केवल एचआर को बल्कि सारे ही स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए। किसी की परफॉर्मेंस, किसी के पर्सनल बिहेवियर को पब्लिकली नहीं डिस्कस किया जा सकता। कॉफी टेबल या लंच टेबल डिस्कशन नहीं हो सकती। सारे के सारे एचआर प्रोसेसेस को दोबारा खोलिए, प्राइवेसी बाय डिजाइन के नॉर्म्स अप्लाई कीजिए, रिस्ट्रक्चर कीजिए, इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाइए। अगर कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किससे कंप्लेंट करेगा जाके। एम्प्लॉय की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उससे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रस्ट बनाते हैं। अगर उसमें भी कोई लीकेज है और ये बात पब्लिक होती है तो कस्टमर आप पे कैसे विश्वास करे कि जो आपके अंदर काम कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है तो मेरी इंफॉर्मेशन कैसे सेफ। कंप्लायंस में एम्प्लॉयज का उतनी ही इम्पोर्टेंट है प्राइवेसी जितनी इम्पोर्टेंट किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की है। इसलिए एम्प्लॉयज की पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी रिस्पेक्ट दें और फुली प्राइवेसी के सारे नॉर्म्स उन पे अप्लाई करें। एम्प्लॉय प्राइवेसी के डेटा प्रोटेक्शन पे सिर्फ इतना है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।